भारत में जनगणना 2027 का काम चालू हो चुका है। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों की जनगणना होगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की जनगणना होगी। तो अभी पहले चरण में मकानों की जनगणना होगी। यह जनगणना होने के यानी शुरू होने के 15 दिन पहले सेल्फ इन्यूमरेशन यानी खुद व्यक्ति अपने मकानों की जनगणना ऑनलाइन कर सकता है। हम आपको बताएंगे कि आप अपने मकानों की जनगणना ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा सेंसस 2027 और जो पहली वेबसाइट होगी सेंसस 2027 में censusindia.gov.in इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। इस जनगणना को करते समय आपके पास में जितनी भी समस्याएं आएंगी, कौन से फील्ड में क्या भरना है आपको, वो भी हम आपको यहाँ पे बताते चले जाएंगे। तो इस वेबसाइट पे आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर सेल्फ इन्यूमरेशन इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, यानी खुद आप मकानों की जनगणना कैसे कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर सब गणना की अवधि दे रखी है, यानी हर स्टेट के लिए कोई भी व्यक्ति अपने मकानों की जनगणना है कैसे कर सकता है, उसकी दिनांक दे रखी है। यानी खुद के द्वारा जनगणना करने की दिनांक यह है इस कॉलम में, और परगणक के द्वारा जनगणना करने की दिनांक है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। आप अपने स्टेट की दिनांक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सब गणना में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखने के लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हो, और आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें क्या डालना है, आपको क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विस्तार से बताई जाएंगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई वीडियो ट्यूटोरियल देखना है तो वो यहाँ पे मिलेगा आपको। और कोई एफएक्यू है, कोई प्रश्न है आपका किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में, तो वो आपको यहाँ पे एफएक्यू में मिल जाएगा। अब हम आपको यहाँ पे स्व गणना यानी खुद आप अपने मकानों की गणना कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड डालने हैं। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप, और फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आप ये नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली का आपको नाम डालना है। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें साफ साफ दे रखा है कि एक बार अगर आप इस हेड ऑफ फैमिली का नाम रजिस्टर कर देते हैं तो बाद में इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। हम इसे ओके कर देते हैं। कौन से फील्ड में क्या भरना है, जैसे इस फील्ड में क्या भरना है, यह कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, समझ में नहीं आता है बहुत से लोगों को, तो इसके सामने एक टोल टिप दे रखा है। इस पे जब आप माउस लाओगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इस फील्ड में आपको क्या भरना है। जैसे हेड ऑफ द हाउस होल्ड, इसमें आपको अपने परिवार के उस व्यक्ति का नाम डालना है जो उस परिवार के बारे में अपने डिसीजन लेता है। वह जरूरी नहीं कि वह सबसे अधिक उम्र का ही हो, कम उम्र का व्यक्ति भी हो सकता है, और जो सामान्यतः अपने घर में रहता है, और वह जेंडर चाहे मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे अपने हाउस होल्ड जो हेड है उसका नाम डाल देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें हमारे 10 नंबर जो मोबाइल नंबर है 10 डिजिट वो डालने हैं। एक परिवार है वो एक मोबाइल नंबर से लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर से फिर दूसरे परिवार को लिंक नहीं किया जा सकेगा। ईमेल है वो ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है। यहाँ पे हम ओटीपी डालेंगे और जिस भाषा में आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं, जो इस इन्यूमरेशन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उसको कौन सी भाषा में आप देखना चाहते हो वो भाषा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने हिंदी भाषा सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे हिंदी में आपके सामने सारे प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आपको 6 जो जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे पहले में स्थान की जानकारी, दूसरे में जनगणना घर का, इस प्रकार से 6 जानकारियां आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो पहला अपना स्थान का, तो हम उस स्थान का यहाँ पे डिटेल्स डाल रहे हैं। यहाँ पर हम हमारा राज्य, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में हमें मैप के ऊपर हमारे घर को चिन्हित करना होगा। इसके लिए हम हमारा जो एड्रेस है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, और ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। इससे आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैप पे नहीं दिखाई देगा, उसे हम मार्कर को ड्रैग करके अपने घर तक लगाना होगा, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे मानचित्र पे आते हैं। यहाँ पे कंट्रोल को दबा करके आप स्क्रॉल करोगे तो आपके जो इस मैप को है वो जूम या जूम आउट कर सकते हो आप।
जैसे मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ और मेरे जो घर का एड्रेस है उसे मैं इस मार्कर को उस एड्रेस पे लाऊंगा। तो मैं जैसे जूम वगैरह करके इसको मेरे घर के एड्रेस तक लाता हूँ। यह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। जैसे मेरा घर यहाँ पर है तो मैं इसे टिक कर देता हूँ। यानी जब भी हम इस घर की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारा ये जो क्रॉस जहाँ पे मिल रहा है उसे अपने घर के ऊपर लाके छोड़ देंगे। जैसे मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है और इसे कंफर्म करने के लिए स्थान की पुष्टि करें, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो आप इसे पुनः स्थापित करना, इस पर क्लिक करके दोबारा से इस लोकेशन को सेट कर सकते हैं। और अगर यह सही है तो फिर आप सहेजें और आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने जो मैप पे जो इस मार्कर को लगाया है वो सही लगा दिया है हमारे हमारे घर के ऊपर। और फिर हम यहाँ पे सहेजें और आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका लोकेशन है यह सेट हुआ है, अगर यह सही है तो आप आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं। आप इन मैप के जो कोऑर्डिनेट हैं इनको आप गूगल मैप पे देख सकते हैं अपने घर के लोकेशन पे डायरेक्ट, और इससे पुष्टि कर लें कि यह आपका घर है क्या। तो हमने जो मैप पर जो मार्किंग की है वो सही की है, तो हम इसे हाँ करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैप पर जो मार्किंग है वो आप सही करें। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ गए हैं, जनगणना घर का विवरण। यानी इसमें हमें हमारे जिस घर की हम जनगणना कर रहे हैं उसका विवरण हमें यहाँ पे डालना है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमें उनका जवाब यहाँ पे देना है। तो हम जैसे ही यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पहला हमारे पास में प्रश्न है कि जनगणना मकान के फर्श में जो प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है वो कौन सी है। अब हर पर्सन के आगे जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके आगे टूल टिप होगी जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें इस पर्सन के बारे में और सरलता से समझाया जाएगा कि आपको इसमें क्या डालना है। तो हमारे जो फर्श में जो प्रयुक्त सामग्री है वो सीमेंट है, वो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अगर आपके फर्श टाइल पत्थर लकड़ी जो भी उपयोग किया गया है उस पर आपको क्लिक करना है और उसे सेलेक्ट करना है। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे पूछा गया है कि दीवार में जो प्रमुख सामग्री है उसमें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या भरना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने जैसे दीवार में जो सामग्री काम में ली है वो है पत्थर मसाला गारा के साथ। अगर आपकी कोई ईंटों से बनाई हुई है या फिर कच्ची ईंटों से लकड़ी से जिससे भी बनाई हुई है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो छत में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टूल पे कि कौन सी छत के बारे में बात की जा रही है, छत किसे समझा जाना है और उसको किस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो जैसे हमने पट्टियां डाल रखी है छत पर, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम। जनगणना मकान की स्थिति, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जीर्ण शीर्ण कौन से को माना जाएगा। जैसे यहाँ पे जीर्ण शीर्ण ऑप्शन है तो यहाँ पे इस टूल टिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रखा है कि जीर्ण शीर्ण कौन से को माना जाएगा। जैसे हमारे मकान है वो रहने योग्य हैं तो हम यहाँ पे इन्हें रहने योग्य कर देते हैं। यानी इनमें से जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी उत्तर के बारे में आपको असमंजस होगा, इस टूल टिप को आप एक बार पढ़ लें ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन भरना है। फिर हम सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। यह आपसे वेरीफाई करवा रहा है कि आपने जो डिटेल भरी है वह सही है। तो अगर यह सही है तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे तीसरा नंबर का पॉइंट हाईलाइट हो गया है जिसमें सामान्य जानकारी हमें यहाँ पे भरनी है। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे यानी जिसमें हमारी सामान्य जानकारी भरनी है वो इस ऑप्शन पे हम आ गए हैं। हमने सारी जानकारी पहले ही भर दी है लेकिन मैं सारी जानकारी के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो हमारे साथ में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी डिटेल हमने डाल दी है कि 6 मेंबर हैं हमारे। और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस टूल किट पे क्लिक करके, इस टूल टिप पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको किसको शामिल करना है और किसको नहीं। मुखिया के जो परिवार का मुखिया है उसका नाम है वो ऑटोमेटिक आ गया है, जो शुरू में हमने डाला था ये चेंजेबल नहीं है। और इसको चुनी हुई भाषा, जो भाषा हमने चुनी थी रजिस्ट्रेशन के समय हिंदी, उस भाषा में इस मुखिया का नाम हमें डालना है। इस कीबोर्ड का अगर आप उपयोग करना चाहो तो इस कीबोर्ड पे क्लिक करके और फिर मुखिया का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद में मुखिया का लिंग हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जो जाति है जो है वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बारे में किसी प्रकार का कोई असमंजस है तो इस टूल टिप पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट देखने के लिए इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति के बारे में देखने के लिए, ये आपका खुद का है या किराए का है, परंतु अन्यत्र आपका खुद का मकान है, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अगर आप असमंजस में हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जैसे सरकारी क्वार्टर वगैरह को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रहने योग्य कमरों की संख्या, तो इस टूल टिप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे रखा है कि आपका जो किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, रसोई घर है, स्टोर रूम है, गलियारे, बरामदे, इनको कमरों की गिनती में नहीं गिनना है आपको। तो आपके जो डाइनिंग रूम है, बेडरूम है या स्टडी रूम है, इनको आपको है वो अपने कमरों की संख्या में गिनना है। उसके बाद में दंपति यानी विवाहित जोड़े आपके परिवार में कितने हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। और फिर ये जानकारी डालने के बाद में सहेजें और आगे बढ़े बटन पे क्लिक करेंगे। अगर ये जानकारी सही है तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करके इसे सही करेंगे। तो हम हाँ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जानकारी भी हमने पहले ही भर दी थी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे पेयजल, अब इसमें सुविधाओं से संबंधित जानकारी मांगी गई है, यानी आपके घर में कौन सी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे पेयजल से संबंधित सुविधाएं मांगी गई है। टूल टिप पे आप क्लिक करोगे तो आपको जानकारी और मिलेगी कि अगर आप पेयजल एक से ज़्यादा स्रोत हैं आपके पास में, तो कौन से को आपको गिनना है और कौन से को नहीं। तो हमारे पास में जो है वो नल का पानी आता है और अनउपचारित स्रोत से आता है, यानी फिल्टर वगैरह होकर के गंदगी साफ करके ऐसा नहीं आता है, कोई टंकी बनी हुई है उस टंकी में से आता है। उसके बाद में यहाँ पे पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी परिसर के अंदर है, अगर आपके घर के अंदर है तो इसे सेलेक्ट करना है। परिसर के निकट, परिसर के निकट का मतलब है, इस टूल टिप पे आप देखोगे तो शहरी क्षेत्र के लिए 100 मीटर की दूरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर की दूरी आपके परिसर के निकट मानी जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो दूर माना जाएगा। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो आपके घर में प्रकाश बिजली से है, हमारे तो हमने बिजली सेलेक्ट कर लिया है। आपके कौन सा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में शौचालय की सुलभता है, अगर आपके है तो इन तीन हाँ है, हाँ करना है तो आपको इन तीन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और अगर नहीं है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर शौचालय का प्रकार, यानी शौचालय के प्रकार में आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको भरना है वो आप देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति है तो आप इन जैसे पाइप सीवर पद्धति क्या होती है, अन्य पद्धति क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं कि पाइप सीवर पद्धति क्या होती है, स्लैब के बिना उन्नत हवादार गड्ढा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और फिर इसमें सही जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेप्टिक टैंक सेलेक्ट कर लिया है, हमारे सेप्टिक टैंक था। इसके बाद में यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। इस पे क्लिक करके आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि आपके रसोई का, बाथरूम का, या जो साफ करने के समय जो अपशिष्ट निकलते हैं उन वो कैसे जाते हैं बाहर। तो खुली नाली से जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने ये कर दिया है। आपके जो भी लागू हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता, अगर है तो कैसी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता अगर है या नहीं है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में मुख्य जो ईंधन है आपका वो कौन सा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर अगर ये डिटेल सही है तो सहेजें और आगे बढ़े बटन पे क्लिक करते हैं, इसे हाँ करके वेरीफाई करते हैं, और फिर हमारे पास में अगला ऑप्शन है परिसंपत्तियाँ। इसमें हमें हमारे घर में जो संपत्तियां उपलब्ध है वो उनकी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। जैसे रेडियो और ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया है, तो अगर आपके पास में है रेडियो या ट्रांजिस्टर तो यस करेंगे, और नहीं तो नो करेंगे। और अगर मोबाइल या स्मार्टफोन पर है तो हम इसे मोबाइल या स्मार्टफोन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न अगर आपके पास में है तो जो भी है आपके पास में, जैसे हमारे पास में दूरदर्शन वाला जो मुफ्त डिश है वो है, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। इंटरनेट सुविधा, कि इंटरनेट के बारे में आपको क्या भरना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो परिवार के मेंबर है वो अलग अलग इंटरनेट उपयोग में ले रहे हैं। तो परिवार मुख्यतः कौन से इंटरनेट का उपयोग करता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मोबाइल या स्मार्टफोन से हमारे यहाँ पे यूज करते हैं, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, तो जैसे मेरे पास में लैपटॉप है तो मैं हाँ कर देता हूँ, और नहीं है तो ना कर देता हूँ। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, तो जैसे आपके पास में जो भी उपलब्ध हो, जैसे मेरे पास में केवल स्मार्टफोन है हमारे घर में, तो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी है आपके पास में, तो जैसे मेरे पास में मोटरसाइकिल है तो मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। कार, जीप, वैन अगर है तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यानी जो मुख्यतः आप जो खाते हो, जो खाद्यान्न अन्न है आपका, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपके ऑटोमेटिक जब आप रजिस्टर किए थे, जो डाला था रजिस्ट्रेशन के समय सबसे शुरुआती स्टेप में, वो मोबाइल नंबर अपने आप यहाँ पे आ गए हैं। फिर सहेजें और आगे बढ़े बटन पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई कर ले कि ये सारी डिटेल सही हैं, तो हम हाँ पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास में प्रीव्यू दिखाता है, जो भी डिटेल्स हमने भरी हैं उनका प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। प्रीव्यू में अगर सारी डिटेल सही हैं तो आप इसे पुष्टि करें और सबमिट करें बटन पे क्लिक करके इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी असमंजस में हूं और आगे इसमें 1-2 दिन बाद में इसमें चेंजेस करना चाहता हूं, तो इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव करें बटन पे क्लिक करके इसे आप भविष्य में मॉडिफाई करने के लिए इसे सेव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी मुझे इसमें करेक्शन करना है तो आप संशोधन के लिए वापस जाएं पे क्लिक करेंगे और वापस से जिस भी स्टेप में आपको करेक्शन करना है उस स्टेप में आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव करने बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आपकी जो सब इन्यूमरेशन की जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले पहले तक आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ और मेरा यह जो ड्राफ्ट के रूप में है डाटा वो सेव हो चुका है। अब मान लीजिए आपने इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर दिया है और आप यहाँ से लॉग आउट हो गए हैं या फिर आपका इंटरनेट बंद हो गया है, जो भी है, तो हम दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन के समय हमने यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी डाले थे वो हमें यहाँ पे डालनी है। ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हो। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा वो OTP हम यहाँ पे डालेंगे और फिर वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने जहाँ पर हमारे फॉर्म को छोड़ा था वहाँ से यह वापस स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमने इसे प्रीव्यू पर छोड़ा था तो हमें यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर आप इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा इसे फाइनल सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। पुष्टि करने के लिए हाँ बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अगर कोई एरर आती है तो आप ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे और फिर आपकी SEID है वो जनरेट हो जाएगी। यह SEID आपको जब परगणक आपके घर पर आए तो उसे यह उपलब्ध करवानी है। अगर यह आप उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो परगणक नई SEID जनरेट करेगा और खुद से गणना करेगा।